स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के आज का अपना नया टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए जानते हैं क्या होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक है। यानी हम अगर किसी कंपाउंड मिक्सचर में उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो तो इस फिजिकल मेथड क्रोमेटोग्राफी का हम उपयोग करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है, क्या होती है? तो हम कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी phase and second one is mobile phase which moves on stationary phase in a definite direction। तो क्रोमेटोग्राफी में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हम दो अवस्थाएं लेते हैं, एक को स्टेशनरी फेज़ कहते हैं, एक को मोबाइल फेज़ कहते हैं। जो मोबाइल फेज़ होती है वो स्टेशनरी फेज़ पर रन करती है और ऐसा करने से जिन कंपोनेंट्स का स्टेशनरी फेज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षण होगा वो उस पर चिपके रहेंगे या मोबाइल फेज़ में कम गति से चलेंगे, और जिनका मोबाइल फेज़ के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा रन कर जाएंगे। ऐसा होने से ये कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो स्टेशनरी फेज़ इसमें जो हम लेते हैं वो कोई सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, जबकि मोबाइल फेज़ जो है वो कोई लिक्विड, गैस या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो सकता है। यानी स्टेशनरी फेज़ का मतलब यहाँ सीधा सीधा यही है कि वो रन नहीं करती, यानी इमूवेबल होती है, ये फिक्स होती है, वो अपने स्थान पे ही रहती है। और मोबाइल फेज़ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करती है, यानी लिक्विड या गैस होगी जो उस पे से गति करते हुए निकलेगी। अगर हम बात करें कि जो टर्म क्रोमेटोग्राफी है वो उसका अर्थ होता है क्रोमा और ग्राफीन, इन दो शब्दों से मिलकर बनी है। क्रोमा का अर्थ होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है राइट। और इन दोनों को मिलाकर हमने शब्द बनाया है क्रोमेटोग्राफी। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब शुरुआत में क्रोमेटोग्राफी का जो उपयोग था वो ये लगता था कि कलर्ड कंपाउंड को ही ये सेपरेट कर सकती है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी भी प्रकार के कंपाउंड को, किसी भी मिक्सचर को हम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में एक सैंपल होता है जिसको अपने को, यानी मिक्सचर जिसको सेपरेट करना है, और वो मोबाइल फेज़ में या किसी अन्य सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है। मोबाइल फेज़ फिर एक इमिसिबल, इमूवेबल स्टेशनरी फेज़ पर रन करती है। अब ये स्टेशनरी फेज़ जो है वो फिक्स होती है और कोई सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, किसी सॉलिड सरफेस पे कोई कोटेड लिक्विड हो सकता है या खुद ही सॉलिड हो सकती है। ये फेज़ कैसे चूज़ की जाएगी कि वो जो मिक्सचर है, जो एनालाइट है, जो हम जिसको सेपरेट करने जा रहे हैं, उनका इनके प्रति जो सॉल्युबिलिटी या किसी भी प्रकार का आकर्षण जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसी आधार पर ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगर एक कंपोनेंट स्टेशनरी फेज़ में अच्छा आकर्षण रखता है, अच्छा सॉल्युबिलिटी रखता है, तो इसका मतलब वो लंबे समय तक उस पर टिका रहेगा और काफ़ी टाइम बाद वो रन करेगा, या अपना इसकी जो मोबाइलिटी है वो कम होगी, कम मूव करेगा। और जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज़ के प्रति कम आकर्षित होता है या कम सॉल्यूबल है और वो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सॉल्यूबल है तो वो इजीली रन करेगा। तो इससे ऐसा होने से इनकी जो मोबाइलिटी है, इनमें डिफरेंस होने से जो सैंपल के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग दूरी तय करेंगे उस प्लेट पे या कॉलम पे, जैसा भी हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो अलग अलग दूरी तय करेंगे तो वो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे, यानी पृथक हो जाएंगे। एक आजकल जो नई टेक्निक चल रही है क्रोमेटोग्राफी में वो है HPLC और GC,
ये क्या है, कॉलम या नैरो ट्यूब जो है स्टेशनरी फेज से पैक की जाती है, मोबाइल फेज फिर इस पर फोर्स की जाती है ताकि वो रन करके कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर दे। हम क्रोमेटोग्राफी का सिंपल एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि हमने देखो कोई एक प्लेट इस तरह की ली है जिसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, एक स्टेशनरी फेज का लेप किया हुआ है या स्टेशनरी फेज इस पर कोटेड की हुई है। अब इस पे हम जो भी मिक्सचर अपना होता है उसको, यहाँ जो आपको पीले लाल ऐसे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से अलग करके बताए हैं, लेकिन अपने को दिख नहीं रहा कि अलग है। हमने एक स्पॉट लगाया है सिंपली और उसको किसी जार वगैरह में रख दिया जिसके अंदर मोबाइल फेज डाली गई है। मोबाइल फेज में ये स्पॉट डूबना नहीं चाहिए, इतना ही रखते हैं। और फिर जब ये मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज पे रन करती है, ऊपर मूव करेगी, तो ये अपने साथ इन कंपोनेंट्स को भी मूव करवा के ले जाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने को ये तीन चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही है। पीला जो कंपोनेंट था वो अलग हो गया, रेड वाला अलग हो गया, ब्लैक वाला अलग हो गया। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी में ये सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ से इसको इल्यूशन टेक्निक द्वारा या इनको अलग करके किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके और अलग कर लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अलग अलग, ऐसे 2 का मिक्सर भी हो सकता था, 5 का भी हो सकता था। इस तरह से हम इस टेक्निक के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, कि क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री क्या है। तो हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई वो साइंटिफिकली, अगर इसका श्रेय हम दें तो एम स्वेट नाम के साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने इसको इस टर्म को यूज़ की, सबसे पहले इसको यूज़ किया था, तो वो क्रोमेटोग्राफी के जनक भी कहलाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि कई प्रकार के पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, जेंथोफिल आदि को एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करके उनको पास किया था एक कॉलम में से, जिसमें भरा था चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके थ्रू उनको अलग अलग सेपरेट आउट किया था। उसके बाद आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स जो है वो थॉम्सन और वे ने ईजाद की थी। इसके बाद थोड़े समय बाद एडम्स और हॉलमैन्स ने आयन एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको और बल दिया और आयन एक्सचेंज रेजिन्स बनाए। उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया 1941 में। मार्टिन और सिंज ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर 1944 में मार्टिन की लेबोरेटरी से एमिनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी रिपोर्ट हुई थी। उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया था। ये टाइप भी हैं इनकी क्रोमेटोग्राफी के। 1959 में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का ऑब्जर्व किया गया और ये काम आई किसमें, लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस को हायर मोलिकुलर वेट सब्सटेंस से, यानी छोटे मोलिक्यूल को बड़े मोलिक्यूल से अलग करने में इसका उपयोगिता साबित हुई। उसके बाद 1960 में HPLC जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उसको डेवलप किया गया। और 1970 में एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो कि बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस पर आधारित है, उसका डेवलप हुआ। उसके बाद एक नया फील्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है, ये गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, और ये दोनों के ही एडवांटेज इसमें शामिल होते हैं। यानी जो 20 का जो दशक, जो सेंचुरी थी, वो पूरी की पूरी 20th सेंचुरी जो है वो क्रोमेटोग्राफी के नाम ही मान सकते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग सालों में अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज़ का
डेवलपमेंट हुआ था। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वैसे आप देखोगे क्लासिफिकेशन तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। कहीं आप पढ़ोगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कहीं आप देखोगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो है इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि एक बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई नहीं करते, इसके अलग अलग बेसिस हैं। तो उस आधार पर हम अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें, पहला हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, यानी जिस सैंपल को हम एनालाइट करने जा रहे हैं उस एनालाइट का स्टेशनरी फेज के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है, वो उस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी, या उस मिक्सचर में उपस्थित आयन है वो किसी रेजिन के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, या दो जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज है उसमें उनका पार्टीशन डिफरेंट रेट से हो रहा है, या मैं उनका पार्टीशन कोफिशिएंट जो डिफरेंट है तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी, या किसी ऐसे मॉलिक्यूलर सीव या जेल फिल्ट्रेशन जिसको हम कह रहे हैं उसके द्वारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, यानी साइज पे आधारित है। तो इसके अलावा दूसरा जो इसका दूसरी तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो करते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप से, यानी 2D क्रोमेटोग्राफी, 3D क्रोमेटोग्राफी। 2D में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, और 3D में जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई। इसके अलावा मोबाइल फेज की फिजिकल स्टेट जो है उसके आधार पर भी हम क्रोमेटोग्राफी को बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फेज जो वो कोई लिक्विड हो सकती है तो हम उसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, कोई गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। तो हम एक एक करके इन पे विचार करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टू द स्टेशनरी फेज, इस आधार पर हमने ये 4 प्रकार देखे हैं मुख्यतः: एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इनमें अगर हम तो ये 4 प्रकार हैं मुख्यतः, इनको हम एक एक करके अगले वीडियो में इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।